नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। बजट 2026-27 में आम जनता को क्या राहत मिलेगी, क्या बदल गया है, चलिए जानते हैं। भारत का केंद्रीय बजट 2026-27 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश किया गया। इस बजट की कुल राशि करीब 48,40,000 करोड़ रुपए रखी गई है। बजट में आम जनता को राहत देने पर खास फोकस रखा गया है। हाँ, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ प्रक्रियाओं में राहत जरूर दी गई है। जैसे ITR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाई गई है और टैक्स नियमों को सरल बनाने के अच्छे प्रयास किए गए हैं। बजट में यह भी बताया गया है कि कुछ चीजें अब सस्ती हो जाएंगी। इनमें खेल उपकरण, डायबिटीज और कैंसर की दवाइयां, मोबाइल फोन, EV बैटरियां, माइक्रोवेव ओवन, सोलर पैनल शामिल हैं। इससे आम जनता को अच्छी खासी राहत मिलेगी। वहीं कुछ सेक्टर में खर्च में बदलाव हो सकता है। कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स या खर्च बढ़ने से कीमतें बढ़ने की संभावना भी जताई गई है। कुल मिलाकर बजट में विकास, निवेश और टैक्स सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान। बजट में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगभग 1,63,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो पिछले साल की तुलना में बढ़ाया गया है। इस बजट में मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए विशेष योजनाएं, उच्च मूल्य वाली फसलों जैसे नारियल, बादाम, पाइन नट का उत्पादन और प्रोसेसिंग बढ़ाने के प्रोत्साहन और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए भारत विस्तार योजना जैसे नए कार्यक्रम शामिल हैं। साथ ही बजट में AI आधारित भारत विस्तार प्लेटफॉर्म लॉन्च होने का ऐलान हुआ है। यह प्लेटफॉर्म कृषि सूचना, मौसम और तकनीकी सलाह किसानों को उनकी भाषा में देगा और खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ने में मदद करेगा। हालांकि PM किसान सम्मान निधि में बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कुछ नकदी फसलों को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस रखा गया है। 1 फरवरी से महंगे हुए सिगरेट और पान मसाला। 1 फरवरी 2026 से भारत में तंबाकू, सिगरेट, पान और गुटखा के दाम अब पहले से ज्यादा महंगे हो गए हैं। सरकार ने सिगरेट पर नई एक्साइज ड्यूटी लागू की है, जिससे पहले से महंगी सिगरेट अब और भी महंगी हो गई है। नई दरों के तहत अब अलग अलग ब्रांड और पैकिंग के हिसाब से सिगरेट की कीमतों में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। इसका मकसद है कि तंबाकू उत्पादों की खपत कम हो और लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से बचाया जा सके। सरकार का मानना है कि उच्च टैक्स की वजह से तंबाकू का सेवन घटेगा और इससे लोगों की सेहत बेहतर होगी। लड़कियों के लिए बजट में खुशखबरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट पेश करते हुए कहा कि हर जिले में महिला हॉस्टल बनाने की बड़ी घोषणा की है। इसका लक्ष्य देश भर की छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सस्ते आवास की सुविधा देना है। इन हॉस्टलों में रहने से महिलाओं को उच्च शिक्षा, नौकरी और प्रशिक्षण के अवसरों तक आसानी से पहुंच मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी और उनकी सुरक्षा भी मजबूत होगी। और हाँ, उन्होंने 5 नई यूनिवर्सिटीज की भी घोषणा की है। बजट में AI कंटेंट क्रिएटर्स और गेमिंग सेक्टर को बड़ा प्रोत्साहन। बजट 2026 में सरकार ने यूट्यूबर्स, गेमर्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाने की घोषणा की है। इन लैब्स में युवाओं को AI, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग डेवलपमेंट और डिजिटल स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका मकसद है कि युवा आधुनिक तकनीक सीखकर रोजगार और कमाई के नए मौके बना सकें। सरकार का मानना है कि इस पहल से डिजिटल इकोनॉमी मजबूत होगी, स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय क्रिएटर्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। बजट 2026 में महिलाओं के लिए नई योजना का ऐलान। बजट 2026 में सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई योजना शी मार्ट की घोषणा की है। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, व्यवसाय शुरू करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के मकसद से लाई गई है। शी मार्ट के तहत महिलाएं अपने उत्पादों को आसानी से बेच सकेंगी, छोटे व्यापार और MSME सेक्टर में प्रवेश पाएंगी और लाभप्रद व्यवसाय मॉडल से आय अर्जित कर सकेंगी। इस पहल का उद्देश्य लाखपति दीदी योजना जैसे कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाना है, ताकि महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता मिले।
राहुल गांधी बोले, बजट ने असली समस्याओं को नहीं किया शामिल। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बजट 2026-27 पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं दिख रहे हैं और किसानों की कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया गया है। राहुल गांधी का मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गिर रहा है, निवेशक पैसा बाहर ले जा रहे हैं और घरेलू बचत भी कम हो रही है। लेकिन बजट ने इन मुख्य समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया है। विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी। बजट 2026 में सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब विदेशी निवेशक सीधे भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर सकेंगे। इसके लिए पुराने नियमों को आसान बनाया गया है। पहले विदेशी निवेशकों को कई प्रक्रियाओं और नियमों से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब सीधे NSE और BSE जैसे बाजारों में शेयर खरीदना संभव होगा। इस कदम से विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ने और भारतीय बाजार को वैश्विक निवेशकों से समर्थन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बच्चों की सुरक्षा चिंता में, राजस्थान के सरकारी स्कूलों की हालत बिगड़ी। राजस्थान में शिक्षा विभाग की बड़ी ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है। सरकारी स्कूलों में कुल 5,40,126 कक्षाओं में से लगभग 56% कमरे या तो असुरक्षित हैं या बड़ी मरम्मत के अधिकारी हैं। रिपोर्ट में 83,783 कमरे पूरी तरह जर्जर पाए गए हैं और 2,19,902 को मरम्मत की जरूरत है। इसके अलावा कई टॉयलेट भी खराब हालत में हैं और उन्हें सुधार की आवश्यकता है। यह ऑडिट पिछले साल झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद कराई गई थी, जिसमें कई बच्चों की मौत हो गई थी। सरकार अब इन खराब इमारतों को बंद करने, मरम्मत और नए भवनों के निर्माण पर काम कर रही है। अजित पवार के प्लेन हादसे की जांच करेगी CID। महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता अजित पवार का 28 जनवरी को विमान हादसे में निधन हो गया। यह हादसा बारामती के पास हुआ, जिसके बाद पूरे राज्य में शोक की लहर है। सरकार ने इस गंभीर घटना की CID से जांच कराने के आदेश दिए हैं। जांच में हादसे के कारण, तकनीकी खराबी या किसी साजिश की संभावना को भी देखा जाएगा। सरकार का कहना है कि सच्चाई सामने लाने के लिए पूरी जांच पारदर्शी तरीके से की जाएगी। दिल्ली में कैंसर से मरने वाले हर तीसरे शख्स की उम्र 34 साल से कम। दिल्ली में कैंसर अब बड़ी स्वास्थ्य चिंता बन गया है। पिछले 20 सालों में लगभग 1 लाख लोग कैंसर की वजह से अपनी जान खो चुके हैं। खास बात यह है कि 34 साल से कम उम्र के लोगों में हर तीसरी मौत कैंसर के कारण हुई है, जो युवा लोगों के लिए गंभीर चेतावनी है। विशेषज्ञों का कहना है कि धूम्रपान, प्रदूषण और अस्वस्थ जीवन शैली इसके बड़े कारण हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जल्दी जांच, इलाज और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने की बात कही है ताकि और जानें बचाई जा सकें। जनवरी में 1,93,000 करोड़ का GST कलेक्शन। जनवरी 2026 में देश का GST कलेक्शन 1,93,000 करोड़ रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 6.2% ज्यादा है। सरकार के मुताबिक घरेलू मांग और इंपोर्ट से मिलने वाले टैक्स में मजबूती से राजस्व को सहारा मिला। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 के अप्रैल जनवरी तक कुल GST कलेक्शन बढ़कर 18,43,000 करोड़ पहुंच गया, जो सालाना आधार पर 8.3% की वृद्धि को दिखाता है। अमित शाह ने बजट 2026 को बताया विकसित भारत का रोड मैप। आज संसद में बजट 2026-27 पेश किया गया है, जिसे सरकार विकसित भारत 2047 की दिशा में एक रोड मैप बताया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह बजट आने वाले 25 सालों के लिए भारत की राह तय करेगा और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। सरकार का लक्ष्य है कि 2047 में भारत को दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में लाया जाए और इस बजट को उसी लक्ष्य के हिसाब से बनाया गया है। बजट में विकास, रोजगार, तकनीक और बुनियादी ढांचे पर भी जोर दिया गया है ताकि भारत आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बने। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।